अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नायला भट्टी और मेरे साथ मौजूद हैं चेयरमैन किसान बोर्ड पंजाब चौधरी यासीन साहब। और आज हम बात करेंगे किसानों के मसाइल के बारे में, क्योंकि पाकिस्तान एक ज़री मुल्क है और पाकिस्तान की आबादी का ज़्यादातर इन्हिसार ज़राअत पर है। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी। सर बताइएगा कि हमारा मुल्क एक ज़री मुल्क है, किसानों को क्या मसाइल दरपेश है, बताइएगा। किसानों को मसाइल जो 15 से 20 साल से जो ज्यादातर आ रहे हैं, ये हुकूमती नाकस पॉलिसियों की वजह से। हुकूमतें तो बदल जाती हैं लेकिन उनकी पॉलिसियां जो हैं वो किसानों पे मुसल्लत वैसी रहती है। किसानों को ना तो अभी यूरिया खाद मिल रही है, ना बिजली के बिल जो है वो इतने ज्यादा आ रहे हैं, डीजल है वो जो बहुत महंगा, और जो सीड्स हैं, जो मकई का बीज है वो 14,000 वाला बैग 27 से 30,000 रुपए में सेल हो रहा है। ये हुकूमत की नाकामी है, लोकल इंतजामिया की नाकामी है, जिसकी वजह से किसानों को इतने ज्यादा मसाइल का सामना करना पड़ता है। सर क्या बदलती हुकूमतें इसमें कोई किरदार अदा नहीं कर पाती हैं, क्योंकि किसान ज़ाहिर है रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। देखिए, हमारे पार्लियामेंट में तकरीबन 70% जो हमारे मेंबरान है, MNA है, वो उनका जो तल्लक है वो ज़राअत से है। वो इधर तो ज़राअत के बारे में बहुत बातें करते हैं, जब पार्लियामेंट हाउस में जाते हैं तो वो पीछे से बिल्कुल भूल जाते हैं, क्योंकि उनको फिर उस वक्त सिर्फ वो जो लॉबी सिस्टम है, जो हुकूमत की अपना शाही प्रोटोकॉल चाहिए होता है, उसमें किसानों में ये चीज नहीं है। किसान बहुत ज्यादा मेहनत करता है, बहुत ज्यादा सफर करता है। किसान जो है वाहद इस वक्त आपका मुल्क जो बचा सकता है तो सिर्फ किसान बचा सकता है, क्योंकि वाहद किसान है जो आपको डायरेक्ट जमीन से कुछ निकाल के देता है। बाकी तो सारे जो इंडस्ट्रियल हैं, ये अपना लोकल ट्रेडर्स बैठे हुए हैं, ये तो कुछ चीज ट्रेडिंग करते हैं ना, लेते हैं देते हैं। किसान वाहद ऐसा है जो आपको ज़र मुबादला लेके देता था। आज से 20 साल पहले, काटन का मैं आपको बताऊं, आज से 20 साल पहले जो इंडिया से हम तकरीबन 10 गुना ज्यादा काटन पैदा कर रहे थे, और आज हम इंडिया से तकरीबन 100 गुना कम पैदा कर रहे हैं। इसकी वजह क्या है? मतलब सारे मुल्क हमारे से आगे जा रहे हैं, लेकिन हम बैड लक है हमारी कि हम दिन ब दिन हमारी ज़राअत का बेड़ा गर्क होता जा रहा है। कोई इसकी तरफ सोचता ही नहीं है, किसके बारे में सोचता ही नहीं है। हुकूमतें बदल जाती है लेकिन कोई किसानों के मसाइल के बारे में नहीं सोच रहा। जी, ये मैं पहले भी आपको बताया कि अदम दिलचस्पी है इसमें। टोटल ज़राअत का महकमा है, बिल्कुल फारिग है। उसमें कोई ऐसा बंदा नहीं है जो किसानों के बारे में बाहर फील्ड में निकलता हो, किसानों को बताए कि यार आपने ये सीड नहीं इस्तेमाल करना, ये करना है, ये खाद नहीं डालनी, ये डालनी है। वो अपने दफ्तरों में बैठे हैं, तनख्वाहें ले रहे हैं, कोई उनको नहीं है। मैं किसानों के मसाइल से कोई वास्ता नहीं। जी, मैं आपको बताता हूँ, मैं पिछले दिनों DG ज़राअत के पास हमारा एक मुलाकात हुई उनसे, तो मैंने उनसे पूछा थोड़ा सा। मैंने कहा सर आप ये बताएं कि हमारे जो दूसरे ममालिक हैं, यूक्रेन है, अपना ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, वहां पे जो हमारी गंदम है, गंदम की पैदावार 100 मन से 200 मन तक वो ले रहे हैं। हमारी एवरेज 30 मन क्यों है? हमारी खेत उनसे ज्यादा खेत है, हमारे किसान उनसे ज्यादा मेहनती हैं, हम उनसे ज्यादा मेहनत करते हैं, ज्यादा कोशिश करते हैं ज्यादा पैदावार लेने की, लेकिन हम क्यों हैं? तो वो कहते हैं ये आप किसानों से पूछें। आप यार 20वें 21वें स्केल में बैठे हैं, पूरा प्रोटोकॉल ले रहे हैं, आपको डालों में प्रोटोकॉल ये वो, तो आपने ये आगे रेफर करना है किसानों को। आपने किसानों को ये बताना है कि आपने ये सीड इस्तेमाल करना है, ये करना है, वो करना है, लेकिन वो बिल्कुल ही इस मामले में दिलचस्पी नहीं लेते, जिसकी वजह से हमारी रोज बरोज ज़राअत जो है वो पीछे की तरफ जा रही है। जी, पास कीजिएगा वीडियो, मेरा माइक में लगा हुआ। जी तो नाज़रीन, यहाँ पर लेंगे एक शॉर्ट सा ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। हेल्दी और खूबसूरत स्किन हर मर्द और औरत की ख्वाहिश भी और जरूरत भी, लेकिन हेल्दी और शाइनी स्किन के लिए चाहिए स्पेशल ट्रीटमेंट है। आप तो खूबसूरत है जहां। वेलकम बैक। प्रोग्राम में दोबारा से खुशामदीद। हम चलते हैं अपने अगले सवाल की जानिब। जी सर बताइएगा कि आपकी नजर में इन मसाइल का हल क्या है? देखिए, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। ज़राअत के हवाले से हमारी जो भी हमने जिस चीज़ में तरक्की की है ज़रिए अजनास में, उसमें हमारे
प्राइवेट सीड कंपनियां इन्वॉल्व हुई हैं। मसलन मकई है, इसमें काफ़ी सारी प्राइवेट सीड जो प्रमोशन के लिए बनाती हैं, उस वजह से हमने मक्की जो 20, 25, 30 मन से थे, हम वो 100+ मन फी एकड़ ले गए हैं अब। और इसी तरह हमारा पोटैटो आलू है, आलू पे भी ऐसे ही है, वो सीड रिसर्च करते हैं, बाहर से मंगवाते हैं, उसकी हमने तरक्की कर ली है। सबसे ज़्यादा ज़रूरत है हमें गंदम की है, सिक्योरिटी फूड की है। गंदम जो है ना, गंदम का बीज जो किसान उसके बारे में कोई प्रमोशन नहीं हो रही। किसान अपने ही जो गंदम लगाई होती है उसी को बीज के तौर पे इस्तेमाल करता है, और जब उसी को बीज के तौर पे इस्तेमाल करता है तो हमारी पैदावार जो है वो कम होती है। इस पे हमें तजर्बात करने की जरूरत है, सीड को मजीद प्रमोशन की जरूरत है। इसमें प्राइवेट कंपनियां दिलचस्पी लें और बाहर से बीज मंगवा के लगाएं, ताकि हमारी गंदम जो 30 मन फी एकड़ ले रहे हैं, इसको हम कम से कम 70-80 मन फी एकड़ लेके जाएं, ताकि हमारी खुराक पूरी हो सके, हमें बाहर से गंदम नहीं मंगानी पड़ती। ये हमारी हुकूमत की नाकस पॉलिसियों की वजह से ये गंदम हम अपने काश्तकार थे। पिछले साल हमने 2022 में हमने खरीदी काश्तकार से गंदम, और देखिए बाहर से हम कितने में मंगा रहे हैं। बाहर से हमें 8-9 हज़ार रुपए फी मन गंदम पड़ रही है जो हम बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं। जी ठीक है, हम यही अगर काश्तकार को सहूलतें दें, काश्तकार को वक्त पे इसका सीड दें, बीज दें, खाद दें, पूरा साल अभी गंदम आपकी बहुत कम हो रही है इस वक्त, और आपका कोटा बिल्कुल मुकम्मल नहीं होगा, क्योंकि ना तो आपने टाइम पे खाद दी है हुकूमत ने, ना ही इनको टाइम पे खाद दी है, ना ही उनको पानी है। अभी देखें पिछली हुकूमत ने ये सब्सिडी दी किसानों को बिलों के बारे में, बिजली के बिलों में, वो इन्होंने खत्म करके मजीद उसको इंक्रीज कर दिया, उसको बिल मजीद बढ़ा दिए। जब अगर किसी काश्तकार का मीटर जरिए ट्यूबवेल का मीटर कट जाता है, वो 2-2 माह 3-3 माह वो मीटर नहीं लगता। हाँ, वो दूसरे सिस्टम में आप चले जाएं, पैसे दें, अगले दिन वो काम हो जाता है। यही हमारी नाकस पॉलिसियों की वजह से हमारी जो पैदावार है वो कम हो रही है, और काश्तकार जो किसान है वो भी डिस्टर्ब हो रहा है, और उसको प्रॉफिट कम जिस चीज में होगा वो ज़ाहिर वो नहीं काश्त करेगा। जी बिल्कुल। जी तो नाज़रीन, प्रोग्राम के इख्तिताम की तरफ चलते हैं, और हुकूमत को चाहिए कि किसान को रिलीफ प्रोवाइड करे, क्योंकि किसान खुशहाल होगा तो हमारा मुल्क पाकिस्तान भी खुशहाल होगा। इसके साथ हमें दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।